बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की अशिया को जिन्नात कैसे चुराते हैं और वो कौन से अमल हैं जिनके करने से शयातीन से बचा जा सकता है। अबुल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने माज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हजरत माज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया। फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला की। तो आपने फरमाया, ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई। फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली। उसने खजूरें खाना शुरू कर दी। चुनाचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फकीर हूँ और नसीबैन के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी की आमद से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया। लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। फिर एक मनादी ने निदा की, माज बिन जबल कहाँ है? तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर ने फरमाया, ए माज, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं फिर उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर लिया। चुनाचे वो दोबारा आया और दरवाजे के शगाफ से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊंगा। उसने कहा, मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा और इसकी निशानी ये है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा के आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिनों में से कोई भी इस रात उसके घर में दाखिल नहीं हो सकते। एक और रिवायत में है कि मैं अयालदार हूँ और नसीबैन से ही आया हूँ। अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुई तो हमें इस शहर से निकलकर नसीबैन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि इसके बाद मैं ये 2 आयतें पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई। हजरत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्हें उनके वालिद ने खबर दी कि उनके पास एक मश्क में खजूर थी जिसकी मेरे वालिद बड़ी हिफाजत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उसे कम पाते, यानी खजूरें मश्क में से कम होती जा रही थी। वो एक रात उनकी हिफाजत में लगे रहे तो अचानक एक जवान लड़के की शक्ल का आदमी आया। रावी फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो? उसने कहा, मैं जिन हूं। मैंने कहा, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो उसने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया तो वो कुत्ते के हाथ और कुत्ते के बाल मालूम होते थे। मैंने पूछा कि क्या जिन्नात की खलकत ऐसी ही होती है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि जिनों में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर मौजूद हैं, सब मेरी तरह कमजोर नहीं होते। मैंने पूछा, तुम्हें इस काम पर किस चीज ने मजबूर किया? उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तू सदका करने को पसंद करने वाला शख्स है, तो मैंने भी चाहा कि तुम्हारे खाने में से भी अपना नसीब ले लूं। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, वो कौन सा अमल है जो हमें तुझसे महफूज रख सकता है? उसने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो हजरत अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें छोड़ दिया। फिर जब दिन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
और उसकी इत्तला की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुझसे उस खबीस ने सच कहा है। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उनका एक मेहराब था जिसमें आपने खजूरें रखी हुई थी। एक मादा जिन्नी आती और उसमें से कुछ चुरा कर ले जाती। हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो उन्होंने इरशाद फरमाया, तुम जाओ और जब उसको देखो तो ये कलमात पढ़ना कि अल्लाह के नाम से कहता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जवाब देना। रावी कहते हैं इसी तरह हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसको पकड़ लिया। उसने हलफ उठाया कि वो दोबारा नहीं आएगी तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू अयूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया कि उसने हलफ उठाया कि वो दोबारा नहीं आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला, वो झूठी होने की वजह से दोबारा तुम्हारे पास आएगी। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे दोबारा पकड़ लिया। फिर उसने कसम खाई कि अब नहीं आएगी। चुनाचे हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे छोड़ दिया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू अयूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, उसने कसम खाई कि दोबारा नहीं आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला, वो झूठी होने की वजह से दोबारा तुम्हारे घर आएगी। हजरत अयूब अंसारी ने तीसरी बार उसको पकड़ लिया और फरमाया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहां तक कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले जाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक चीज यानी आयतल कुर्सी बताती हूँ, तुम उसे अपने घर में पढ़ा करो तो कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। फिर जब हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू अयूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने वो बात बताई जो उसने कही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठी है लेकिन इस बार उसने सच बात बताई है। दोस्तों, ये थे जिन्नात के वाक़यात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं और यकीनन आपको मालूम हो चुका होगा कि वो कौन सी आयात हैं जिनको पढ़ने से हम तमाम शयातीन जिन्नात के शर से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।